The few more things about this brief history. The existing theories supported a huge expansion of the aeronautical, chemical, industrial, and water resources sectors, each of which pushed fluid mechanics in new directions. तो आप देखिए कि कितनी सारी फील्ड्स में तरक्की हुई, डेवलपमेंट हुई नॉलेज की, उसमें बड़े साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूशन की. तो ये मुनासिब होगा कि हम रिकग्नाइज़ करें, अप्रिशिएट करें कि किन किन लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया और हमें नॉलेज प्रोवाइड की. और अभी भी बेशुमार काम हो रहा है. दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड जिसमें बहुत काम हो रहा है और नई नई चीज़ें बन रही हैं. Fluid mechanics research and work in the late 20th century were dominated by the development of digital computer in America. तो यूएसए क्योंकि बहुत आगे था कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, तो वहाँ पर फ्लूइड डायनामिक्स की फर्दर डेवलपमेंट में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से भी बड़ा फ़ायदा उठाया गया, to the extent to solve such equations of motions जो एनालिटिकली नहीं सॉल्व हो रही थी और जिनको सॉल्व करना मुश्किल था. तो उसमें कंप्यूटर नॉलेज की का इस्तेमाल किया गया और उससे सॉल्यूशंस लिए गए और फिर उनको यूटिलाइज किया गया. The ability to solve large complex problems such as global climate modeling or to optimize the design of a turbine blade has provided a benefit to our society that the 18th century developers of fluid mechanics could never have imagined. तो ये वही बात है बेसिकली इन डिफरेंट वर्ड जो मैंने आपसे अर्ज किया कि जो एनालिटिक, क्योंकि पहले 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी में तो एनालिटिकल सॉल्यूशंस ही करते थे, लेकिन जब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट हुई, कंप्यूटर नॉलेज आया, तो इससे भी फिर डिजिटल साइंस का भी, डिजिटल टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया और ऐसे ऐसी मेथड्स ढूंढे गए जिनमें फाइनाइट एलिमेंट मेथड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जिससे फ्लूइड मैकेनिक्स की इक्वेशंस के सॉल्यूशन, ऑफ कोर्स ये बहुत जगह अप्लाई की गई, लेकिन फ्लूइड मैकेनिक्स के प्रॉब्लम भी सॉल्व किए गए in all its variety. And where will the fluid mechanics go? Ab now looking into the future, where will the fluid mechanics go in the 21st century? जिसमें आप और मैं अब रह रहे हैं, frankly, even a limited extrapolation is beyond the present would be sheer folly. यानी आज का जो हालात हैं, इस वक्त हम जिस कंडीशन में रह रहे हैं, जो बेनिफिट उठा रहे हैं हम नॉलेज का, फ्लूइड डायनामिक्स का, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का, वेरियस टूल्स दैट आर अवेलेबल टू अस टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, ये हमें कहाँ तक पहुँचाएगा, इट्स अनइमेजिनेबल. जैसे अगर फ़र्ज़ किया 15 या 14 सेंचुरी का कोई साइंटिस्ट आज की दुनिया में देखे, इवन न्यूटन, तो न्यूटन ने कितना काम किया, इट कैन नेवर बी एस्टिमेटेड. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट दैट एग्जिस्ट इन द हिस्ट्री. लेकिन वो भी तसव्वुर नहीं कर सकता कि टेक्नोलॉजी कहाँ तक पहुँच गई और आइंदा ये कहाँ लेकर जाएगी, वी डोंट नो. बट ऑब्वियसली इसका ये मतलब नहीं है कि जो भी नई टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, जो भी नए नए प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, जो भी नई नई चीज़ें बनेंगी, डेवलप होंगी, वो आउट ऑफ नोवेयर बना दी गई या सिर्फ न्यू नॉलेज के बेसिस पे बनाई गई. नो, एवरीथिंग हैज़ बीन बिल्ट ऑफ ऑल द वर्क दैट हैज़ बीन मेड बाय द साइंटिस्ट over the last hundreds of years, and the few names of which I just mentioned, so that you know that who were the major contributors to the development of this subject.